सूखे कचरा को जहाँ तहाँ लोग फेंकते हैं उस पर भी नियंत्रण करना हम लोग का उद्देश्य है। लोग जो अन्य प्रकार का जो अलाउड प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करें। इसके संदर्भ में दुकानदारों को मोटिवेशन भी किया जा रहा है। जहाँ पे इसका उल्लंघन लोग कर रहे हैं दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, पेनाल्टीज दी जा रही है। लोगों से अपील है कि उनके पास जो भी कचरे हैं अपने दुकानों में कम से कम वो प्लास्टिक का डब्बा रखें, बाल्टी रखें, वहाँ पे उस कचरे को व्यवस्थित तरीके से रखें ताकि उसका हम लोग नियमित रूप से उठाव कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। यदि आप बिहार में रहते हैं और सड़क पर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं या फिर जो प्लास्टिक प्रतिबंधित है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आप सुधर जाइए, क्योंकि अब सरकार की तरफ से एक्शन शुरू हो गया है। एक्शन क्या शुरू हुआ है अब देखिए। सरकार के तरफ से जो नगर निगम की टीम है वो जुर्माना काट रही है, और ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा कटिहार से आई हुई तस्वीरें कह रही है, जिसमें नगर निगम के तरफ से एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें अगर किसी भी दुकान के बाहर कूड़ा फेंका हुआ है या फिर जो प्रतिबंधित प्लास्टिक के थैले हैं वो फेंका हुआ है तो अब दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। तस्वीर में आप देख सकते होंगे कि किस तरह से नगर आयुक्त के बीच में और दुकानदारों के बीच में बहस हो रही है कूड़े कचरे को लेकर, और नगर आयुक्त के तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने दुकान में एक डस्टबिन रखिए, उसी में आप कूड़ा कचरा फेंकिए, गाड़ी आती है उसमें डालिए। तो इस तरह से कटिहार में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कटिहार के नगर आयुक्त संतोष कुमार का क्या कुछ कहना है। सर, अतिक्रमण हटाओ अभियान और प्लास्टिक से लोगों को नहीं यूज करना, इसको लेकर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। हाँ, दरअसल ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो SWM रूल 2026 है, उसके क्रियान्वयन के उद्देश्य से जो सूखे कचरा को जहाँ तहाँ लोग फेंकते हैं उस पर भी नियंत्रण करना हम लोग का उद्देश्य है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह लोग जो अन्य प्रकार का जो अलाउड प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करें। इसके संदर्भ में दुकानदारों को मोटिवेशन भी किया जा रहा है, और जहाँ पे इसका उल्लंघन लोग कर रहे हैं दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है, पेनाल्टीज दी जा रही है। फाइन भी काटा गया है। बिल्कुल काटा गया है। अतिक्रमण हटाओ भी साथ ही चल रहा है। हाँ, अतिक्रमण का भी आंशिक रूप से अतिक्रमण का भी अभियान चल रहा है। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं सर? लोगों से अपील है कि उनके पास जो भी कचरे हैं अपने दुकानों में कम से कम वो प्लास्टिक का डब्बा रखें, बाल्टी रखें, और उस बाल्टी में उस कचरे को रखें, और जो निगम की गाड़ियां आती है या जो हमारा डंप साइट बना हुआ है निगम क्षेत्र में, वहाँ पे उस कचरे को व्यवस्थित तरीके से रखें ताकि उसका हम लोग नियमित रूप से उठाव कर सकें। इसके अलावा यदि एक से ज़्यादा प्रकार का वेस्ट है तो उसको सेग्रीगेट करके अपने दुकानों में रखें ताकि उसका भी डिस्पोजल तरीके से किया जा सके। तो आपने कटिहार के नगर आयुक्त संतोष कुमार को सुना है, उन्होंने तमाम बातें बताई है। देखिए, अगर हम आपको बता दें तो उन्होंने बताया है कि नगर निगम प्रशासन एक अभियान चला रहा है जिसमें दुकानों के सामने कचरा और दुकानों में इस्तेमाल हो रहे प्लास्टिक के थैले जो प्रतिबंधित है उसका इस्तेमाल हो रहा है। इस पर कार्रवाई की गई है और लोगों को प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि शहर में सड़कों के किनारे अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर भी अभियान चलाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि दुकानदार अपने दुकानों के बाहर कचरा ना फेंके, बल्कि अपने दुकान में एक डस्टबिन रखे, उसमें सूखा कचरा फेंके। जैसे ही नगर निगम की गाड़ी आती है, कूड़े की गाड़ी आती है, आप उसमें डालें। और शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि शहर में रह रहे एक एक शहर वासियों की है, बिहार वासियों की है। तो इस तरह से हम सब मिलकर अपने शहर को स्वच्छ बनाएंगे, और विशेष सराहनीय अभियान चलाया गया है कटिहार के नगर निगम के तरफ से, जिसमें दुकानदारों से अब जुर्माना भी वसूला गया है। जुर्माना वसूल लिया गया है। आगे से दुकानदार जुर्माना कटवाने के डर से या फिर जुर्माना भरने के डर से, जो भी कहिए, लेकिन सफाई तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से कटिहार से ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। आपको ये पूरा अभियान कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।